इजराइल अब फिलिस्तीन के राफा शहर पर बड़े हमले की तैयारी में है। बीती रात राफा पर इजराइल ने हवाई हमला किया। इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है, इनमें 9 बच्चे शामिल हैं। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जानकारी मिल रही है कि उत्तरी गाजा पर बीती रात इजरायली विमानों ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इस हमले में 2 घरों को भारी नुकसान हुआ, 13 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि राफा की आबादी 14 लाख से ज्यादा है और यहां गाजा में शुरू हमले के बाद से लोग शरण ले रहे थे। दक्षिणी गाजा के शहर राफा में एक हवाई हमले में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके हवाले से ये खबर दी है। हालांकि हमास के आंकड़ों के मुताबिक इस हमले में 15 लोग मारे गए हैं। दरअसल ये जो हमले हैं वो राफा पर इजराइल की तरफ से किए जा रहे उन हमलों का हिस्सा है, जिसके ज़रिए इजराइल का दावा है कि वो राफा में छिपे हुए हमास के जो लड़ाके हैं उनको निशाना बना रहा है। ऐसे हमले पहले भी कई बार हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि जिस तरीके से एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल राफा में लगा हुआ है और जिसको लेकर दुनिया के कई देश, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश उससे मना कर रहे हैं कि वो राफा में इस तरह के हमले ना करें, क्योंकि वहाँ 14 से 15 लाख फिलिस्तीनी जो हैं वो शरणार्थी के तौर पर वहाँ पर हैं। आबादी बहुत सघन है और वहाँ पर मानवीय त्रासदी की पहले से ही काफ़ी ख़राब स्थिति है। तो ऐसे में अगर एक फुल फ्लेज्ड ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल जो है वो शुरू करता है तो वहाँ पर स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी। दूसरी तरफ इजराइल ने एक दिन पहले ही हमास को इस बात की चेतावनी दी कि वो बंधकों को रिहा कर दे, नहीं तो वो अंजाम भुगतने को तैयार रहे, और राफा हमले से पहले वो बंधकों की वापसी चाहता है। राफा पर बड़े ऑपरेशन के पीछे इजराइल का तर्क ये है कि वहाँ बंधकों को छिपा कर रखा गया है। 130 के आसपास बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। हालांकि जिंदा बंधक कितने बचे हैं इस बात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है। हमास की तरफ से आंकड़ा ये नहीं दिया जा रहा है और 2 जो बंधकों का जो वीडियो है वो ज़रूर जारी किया गया। तो एक तो बंधकों की रिहाई और दूसरा इजराइल का दावा है कि हमास के खात्मे के लिए राफा में बड़ा ऑपरेशन ज़रूरी है, क्योंकि 5 से 8 हज़ार जो हमास के लड़ाके हैं वो राफा में हैं और वो जो वहाँ की आबादी है उसके साथ घुले मिले हैं। इसके अलावा जो याहिया सिनवार जैसे जो नेता हैं उनके भी वहाँ राफा में छिपे होने की बात जो है वो कही जा रही है इजराइल की तरफ से। तो जो 3 मकसद लेकर इजराइल आगे बढ़ा है, गाज़ा से हमास के खात्मे का, बंधकों की वापसी का, और गाज़ा फिर से फिलिस्तीन जो इजराइल है उसके लिए ख़तरा न बने, और इसलिए जो वो गाज़ा से हमास को पूरी तरह से नस्तनाबूद करना चाहता है। और इन तर्कों के साथ वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका ने रेड लाइन दी हुई है कि ऐसा ना हो। कुछ घंटे पहले भी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई और उसमें जो व्हाइट हाउस की तरफ से बयान है उसमें साफ तौर पे कहा गया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है उन्होंने राफा पर हमले को लेकर जो अपनी स्थिति है वो बताई है, और साफ तौर पर जो अमेरिका है वो मना कर चुका है कि मानवीय त्रासदी की स्थिति और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब इन सब बातों के बीच देखना है कि जो इजराइल है वो बड़े हमले कब करता है। छोटे छोटे हमले वो लगातार कर रहा है, टारगेटेड जो अटैक्स है वो कर रहा है, और उसी अटैक में 13 लोगों की जान गई है, पहले भी कई जान गई थी। लेकिन देखना है कि क्या वो ठहरता है या फिर बंधकों पर कोई फैसला जो मिस्र में जो बातचीत होनी है, जिसके लिए कि प्रतिनिधिमंडल हमास की तरफ से भी पहुंचने की बात सामने आई है, तो क्या एक समझौता होता है युद्ध विराम को लेकर और बंधकों की रिहाई को लेकर, या फिर जल्द ही इजराइल राफा पर बड़े हमले की जो तैयारी पहले से करके बैठा है वो जल्द ही करता है या फिर थोड़ा वक्त लेता है, ये देखने की बात होगी।